लड़की दोस्तों जब एक नदी के किनारे खड़ी हुई थी और कभी कुछ सोच रही थी और सोचते सोचते वो लड़की उस नदी के अंदर जब छलांग लगा देती है। जब जैसे ही छलांग लगाती है नदी में तो एक धमाके की आवाज आती है। तभी वहां पर एक लड़का अपनी भैंसों को चरा रहा था। उसने उस नदी के किनारे जाकर देखा तो उस लड़की के कपड़े दिखाई दिए और उसका साथ में स्कूल बैग दिखाई दिया। तो उसने देखा कि किसी लड़की ने आत्महत्या करने की कोशिश की। दोस्तों तभी वो लड़का वहां से भागते हुए जाता है, उस लड़की के साथ में वहां पर छलांग लगा देता है उस नदी में। उस लड़की को पकड़कर उसके बैग के साथ उसको बाहर खींच कर लाता है और उससे बातचीत करने की कोशिश करता है। तभी लड़की रोती हुई उसे कहती है कि तुम छोड़ दो, मुझे मर जाने दो, मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे जो सगे संबंधी है उन्हें मेरे जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है और साथ में मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ, वो मुझे पढ़ाई करने से रोक रहे हैं। लड़की की उम्र थी उस दोस्तों 19 या 20 साल के करीब। लड़की अच्छी थी, दिखने में बेहद खूबसूरत थी और बड़ी हैरान और परेशान नजर आई। तभी वो लड़का कहता है कि ठीक है 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट मेरी बात सुन लो। बात सुनने के बाद अगर तुम्हें ठीक ना लगे तो इसके बाद तुम जो तुम्हें दिखाई दे वो कर सकती हो। दोस्तों इसी के साथ वो लड़का कहता है उससे कि तुम्हारा नाम क्या है। तब वो लड़की अपना नाम बताती है दोस्तों, पिंकी। और तमाम चीज़ें लड़का उससे कहता है कि देखो दुनिया में परेशानी सबको है, मैं भी एक परेशान हूँ जो कि मेरे पिता को सांप ने काट खाया था। मेरे पिता की मौत हो गई थी। इसके साथ में मैं अपनी माँ के साथ एक भैंस के साथ दूध निकाल कर बेच कर अपना गुजर बसारा करता हूँ और हमारे पास कोई आमदनी का नया जरिया नहीं है। हम भी ऐसी गरीबी में जीवन काट रहे हैं और हम ही नहीं है, दुनिया में ऐसे पता नहीं कितने लोग हैं जो कि गरीबी से गुजर रहे हैं, एक से एक परेशानी से गुजर रहे हैं। तब भी लोग बाग अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करते हैं। अगर लोग सब तुम्हारी तरीके से अगर आत्महत्या करने लगे तो पिंकी ये पूरी दुनिया खाली हो जाएगी। दोस्तों जब इस लड़की ने उस लड़के की, संतोष नाम के लड़के की जो बचाने गया था, उस लड़के का नाम था दोस्तों संतोष, उसकी जब बातें सुनी तो लड़की कहीं ना कहीं रुक जाती है, सहम जाती है। वह कहता है कि मैं अपनी माँ से तुम्हारी बात करवाऊंगा। तो दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है और यहाँ से उस लड़का की और लड़की की प्रेम मोहब्बत की कहानी स्टार्ट होती है और कितनी परेशानियों के बाद उन दोनों की आखिर में शादी हो जाती है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प कहानी है दोस्तों। तो वाकई में इस कहानी को आप लोगों को जरूर पूरा सुनना चाहिए। और आज की कहानी मैं स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से दोस्तों कि आप हमारे इस चैनल पर नए आए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर जरूर जाइएगा, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों आज की जो कहानी है वह है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है सिद्धार्थनगर और राप्ती नदी के किनारे एक ग्राम बसा हुआ है जिसका नाम है जखौरा। इसी जखौरा ग्राम में एक इंसान रहा करता था जिसका नाम था जयराम। जयराम की पत्नी थी संगीता। दरअसल ये लड़की पिंकी है, इसकी उम्र थी 17-18 साल। तभी ये छोटी उम्र में थी तब इसके पिता गुजर गए थे। तभी इसकी माँ ने एक दूसरे इंसान से शादी कर ली थी। तो अभी कुछ समय बाद फिर इसकी माँ गुजर जाती है तो उसका जो सौतेला पिता था उसने भी एक शादी कर ली थी। यानी कि इसकी सौतेली माँ थी और सौतेले पिता थे। उस सौतेले पिता के यहाँ पर 3 बच्चे हो जाते हैं। तो इस लड़की बड़ी बड़ी होती है धीरे धीरे दोस्तों। तो ये 8वीं पास कर लेती है, 10वीं पास कर लेती है, 12वीं पास कर लेती है। अब ये कॉलेज के लिए तैयार होती है। तभी इसके जो माता पिता हैं दोस्तों, जो सौतेले, वो इसको बेहद ज़्यादा परेशान करते हैं। पढ़ाई लिखाई के लिए गुस्सा करते हैं, हमेशा घर का काम करवाना। लड़की पढ़ाई करने के लिए ज़्यादा बेहद इच्छुक थी दोस्तों। तभी होता है क्या कि लड़की हमेशा पढ़ाई करने की कोशिश करती तो इसके माता पिता जमाने की बातें करते, परेशान करते, टॉर्चर करते, कई दिनों तक सूखा इसको खाना भी देते, मतलब एक बर्बरता से इसके ऊपर अत्याचार करते। दोस्तों लड़की को कहीं ना कहीं सहन नहीं हो रहा था। आखिरकार एक दिन लड़की ये कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गई। तभी इसकी माँ ने कहा कि घर से निकल जा और दोबारा लौट कर नहीं आना। दोस्तों तब ये लड़की घर से निकलती है, कॉलेज जाती है, लेकिन कॉलेज नहीं पहुंच पाती है। तभी राप्ती नदी के किनारे पहुंचती है। तभी इसके मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना अब संसार में कोई नहीं है और इतनी परेशानियों से जूझ रही हूँ, इससे अच्छा है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। तो दोस्तों तभी ये राप्ती नदी के किनारे पहुंचती है और वहाँ पर उस नदी के किनारे सब कुछ सोचने के बाद उस नदी में छलांग लगा देती है। तभी वहाँ पर संतोष अपनी भैंसों को चरा रहा था। तभी उसने देखा कि लड़की कूद गई है। वो लड़का भी इसके साथ संतोष कूद जाता है। उस समय संतोष की उम्र होगी 22 से 23 साल के करीब दोस्तों। जब वो उस लड़की को बाहर निकल कर लाता है, उससे बातचीत करता है, उसको बैठाता है, समझाता है। समझाने के बाद दोस्तों क्या करता है, वह कहता है कि ठीक है तुम्हारे माता पिता जैसे भी हैं, लेकिन मेरी माँ उनको समझाएगी तो वो समझ जाएंगे।
दोस्तों यहाँ पर अब वो क्या करता है, उस लड़की की जो पुस्तकें थी गीली थी उनको सबको बाहर रख देता है, वो सूख जाती हैं। लड़की भी 1-2 घंटे उसके पास धूप में बैठती है, वो भी सूख जाती है। इसके साथ वो लड़का संतोष उस लड़की को लेकर, पिंकी को लेकर अपनी माँ के पास पहुंचता है। माँ को पूरी घटनाक्रम के बारे में जानकारी देता है। दोस्तों जब उसकी माँ इस बात को सुनती है तो कहीं ना कहीं बड़ा दुखी होती है और कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, हम तो तुम्हारे हैं ही, अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें अगर तुम्हारा संग नहीं देंगे तो। दोस्तों तभी जो जखौरा ग्राम है वह संतोष के ग्राम से 2 या 2.5 किलोमीटर की दूरी पर था, और इसकी जो माँ है वो इसके पिता जयराम दयाराम को उसको जानती भी थी, और उसके पास पहुंचती है। पहुंचने के बाद उससे बातचीत करती है। तब उसके बाप का सिलसिला देखकर, रवैया देखकर, उसकी माँ का रवैया सिलसिला देखकर वो दोस्तों परेशान हो जाती है कि आखिरकार क्या किया जाए। तभी वो कहती है कि अगर तुम्हें कुछ ऐसी परेशानी है तो इस लड़की को मैं रख लूंगी, अपने पास रख लूंगी। तो दोस्तों कभी यही ये होता है क्या कि उसी समय उस संतोष की माँ उस लड़की पिंकी को लेकर अपने घर चली जाती है, और घर चले जाने के बाद उसको अपने घर में रख लेती है। यहाँ पर दोस्तों जब 3 भैंसें थी संतोष के पास में, तो एक भैंस बेच देता है वो अपनी, और इस लड़की का एडमिशन करवा देता है किसी कॉलेज में। अभी पिंकी पढ़ाई करने लग जाती है दोस्तों, और साथ में घर पर आकर भैंसों का चारा करना, चारा डालना, खेतों पर काम करना, घर का खाना पीना बनाना, परिवार अच्छी तरीके से इनका चलता रहा। संतोष का और संतोष की माँ का और साथ में पिंकी का जिंदगी अच्छी तरीके से चल रही थी दोस्तों। इधर जब पिंकी इनके यहाँ पर सेटल हो जाती है तो उधर इसके माता पिता थे जो सौतेले, उनका बुरा हाल हो जाता है, वो परेशान हो जाते हैं। अब जैसे ही परेशान होने लगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि हमारे घर में से 2-4 नौकर थे जो हमें छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि उनके जो 3 बच्चे थे उसके सौतेले माता पिता के, उनकी देख रेख हमेशा, खाना पीना बनाना, साफ सफाई करना, पूरी जिम्मेदारी पिंकी के ऊपर हुआ करती थी दोस्तों। इस तरीके से जब पिंकी वहां से छोड़कर चली आई तो माता पिता परेशान होने लगे। तो उसका जो पिता रहता है दोस्तों, वो एक दिन पुलिस स्टेशन जाता है और झूठी सांची जमाने की बातें लगाकर वहाँ के दरोगा जी को बहला फुसलाकर अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लेकर उसके घर पर पहुंच जाता है कि लड़के ने बहला फुसलाकर हमारी बेटी का अपहरण कर लिया। दोस्तों दरोगा जी थे, कुछ पैसे खा लिए होंगे, इधर उधर की बातें आकर उसकी बेटी को बताया, सामने जाकर और संतोष की माँ के सामने जाकर, संतोष के सामने जाकर उस लड़की को डांटते हैं, फटकारते हैं, और उसकी माँ को जमाने की बातें करके दरोगा जी उस लड़की को लेकर वहां से चले जाते हैं। जब उस लड़की अब यहाँ पर चली जाती है तो लड़की कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान थी। संतोष और संतोष की माँ भी परेशान थी कि लड़की हमारे पास आई और चली गई। अब इसके बाद दोस्तों वहां पर उसकी पिंकी का पहुंचना हो जाता है। लड़की का मन तो नहीं था जाने का पिंकी का, लेकिन वो कैसे भी करके पुलिस के दबाव में आकर वहां चली तो जाती है दोस्तों, लेकिन उसका मन एक पल भी वहां नहीं लग रहा था। इसी के साथ में दोस्तों अब वो लड़की बेहद ज्यादा परेशान हो जाती है और जमाने के बारे में सोचती रहती है, फिर भी अपने जीवन को कैसी तरीके से निकाल रही थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब उस पर परेशानी बढ़ती है, अब इधर उसकी जो माँ रहती है पिंकी की सौतेली माँ, वो कहीं ना कहीं डंडों से उसकी पिटाई भी करने लग जाती है कि तू वहां पर अपनी मन से गई थी, वहां गुलछर्रे उड़ा रही थी, उसके साथ अय्यासी कर रही थी, तमाम तरीके से उसकी सौतेली माँ दोस्तों उसके ऊपर इल्जाम लगाती है। जब भी उसके ऊपर मारपीट पड़ी तो कहते हैं ना कि अगर प्रेम सच्चा है तो दूसरे इंसान को भी कष्ट होता है। तो यहाँ पर दोस्तों पता चल जाता है उसकी संतोष को, संतोष की माँ को के साथ उसके ऊपर कुछ ना कुछ परेशानी है। तभी दोस्तों वो जखौरा ग्राम पहुंचते हैं संतोष और संतोष की माँ। वहाँ के जो मुखिया जी थे, जो प्रधान जी थे, उनसे बातचीत करने के बाद पूरा मसला उनको सुनाया कि कहाँ से कहानी शुरू हुई, वो कहाँ पे आके अटक गई है। और प्रधान जी बोले कि हाँ मुझे सब कुछ मालूम है और तुम्हारे साथ जो हुआ वो भी मुझे मालूम है, लेकिन मैं इंतजार ही कर रहा था कि तुम मेरे पास आओ, क्योंकि लड़की के साथ हम वाकई में नाइंसाफी हो रही है दोस्तों। तो यहाँ पर सरपंच जी और 10-5 लोगों को लेकर जब उसे दयाराम के पास पहुंचते हैं, उसके घर पर पहुंचते हैं, उसकी लड़की से बातचीत की जाती है। लड़की 21 साल की हो गई थी दोस्तों, बालिग थी, इसमें कोई दोहराया नहीं था, पढ़ी लिखी थी साथ में। दोस्तों जब गांव वालों ने, मुखिया जी ने बात की मिलजुल कर, तो पहले तो इधर उधर की बातें करने लग जाता है वो उसका लड़की का पिता। लेकिन लड़की जब तैयार हो जाती है तो पास के मंदिर में ही जाकर, कुछ लोगों ने कहा कि कल किया सो आज कर, आज करे सो अब, कि जो कुछ अच्छा काम करना है तो उसमें देरी किस बात की। तो दोस्तों यहाँ पर होता है यही है कि जो मुखिया जी उस लड़की को लेकर उस पास के नजदीकी मंदिर में जाते हैं और वहाँ पर उनकी शादी करवा देते हैं। जैसे ही शादी हो रही थी दोस्तों, इधर उसका पिता पुलिस वालों को लेकर वहाँ पर आ गया। जो दरोगा जी थे उन्होंने बातचीत की, क्या बात है, तो उन्होंने सब कुछ मसला सुनाया। तो दरोगा जी का भी कहना यही था कि मुखिया जी मुझे ही पता है कि लड़की इस लड़के को पसंद करती है और इनके पास सुखी रहेगी, और ये लोग बड़े दैत्यप्रद व्यक्ति के इसको परेशान करते हैं। मैं भी यही चाहता था कि लड़की इनके पास रहे, लेकिन मैं कानून के हाथों मजबूर था।
अच्छा हुआ लड़की की शादी हो गई। दोस्तों यहाँ पर यही होता है कि लड़की की शादी हो जाती है पिंकी की, संतोष लेकर उसको अपने घर पर आ जाता है और तभी अच्छा खासा काम करता है दोस्तों। तो लड़की भी बीए की पढ़ाई अपनी फाइनल कर लेती है। फाइनल होने के बाद दोस्तों वो उसको एक प्राइवेट जो अच्छा खासा स्कूल था नज़दीक में, वहाँ पर उसमें जॉब मिल जाती है। करीब उसको 25 या 30 हज़ार रुपये की सैलरी मिलने लग जाती है दोस्तों। यहाँ पर धीरे धीरे करके 2 साल के अंदर लड़की ने भैंसों का धंधा स्टार्ट किया। तो यहाँ पर दोस्तों एक बाइक ले ली उसके पति ने और 12-15 भैंसें हो जाती है उनके पास। उसका दूध का काम अच्छा हो जाता है। साथ में पिंकी भी उस प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है, अच्छा खासा पैसा कमाती है। साथ में 2-4 बीघा जमीन भी ले ली और इस तरीके से अब दोनों बड़ी प्रेम पूर्वक अपनी माँ के साथ संतोष और पिंकी दोनों रह रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उसके जो सगे माँ बाप हैं वो आज भी इससे दूरियां बना के रखे हुए हैं। शादी को 8 साल का समय बीत गया है दोस्तों, पर उसके जो सौतेले माता पिता के भाई थे आज भी वो इस पिंकी के स्कूल में आते हैं, जिन्हें पिंकी अपना मानकर उन्हें फ्री में पढ़ाई करवाती है उनकी। तो दोस्तों कहानी कैसे भी घूम फिर कर मेरे पास आई, कहानी मुझे सुनने में अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी लोगों के सामने रखा जाए इस कहानी को। दोस्तों कहानी अगर अच्छी लगी आप सभी लोगों को तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और अपने विचार कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर दीजिएगा कि आखिरकार संतोष ने पिंकी के साथ अच्छा किया या कैसा किया। फिर मिलूंगा दोस्तों मैं एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ में। जब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।